हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। बेस, क्षारक। तो हम लोग समझते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। हालांकि ये पुराना डेफिनेशन है, ये पुराना परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसका नया डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणायन के रूप में हाइड्रा ऑक्साइड आयन, मतलब कि OH माइनस हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है। तो वे जो क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, तीखे और कड़वे होते हैं। हमने बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है क्षारक कहलाता है, लेकिन ये पुराना डेफिनेशन है। ठीक है, गलत नहीं है, पुराना है। लिटमस पेपर को ये कैसे कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर पर अगर हम क्षार को डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जबकि हम लोग ये पढ़े हैं कि अम्ल को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारक को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो क्षारक और क्षार दो अलग अलग शब्द हैं, क्षारक और क्षार। क्षारक का मतलब क्या है कि जो स्वाद में तीखा या कड़वा हो वो क्षारक कहला गया, क्षारक कहला गया। लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील हो, जो क्षारक जल में घुलनशील हो उसे हम कहेंगे क्षार। तो जितने भी क्षारक हैं वो सब क्षार तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्षार हैं वो सब के सब क्या होंगे, क्षारक होंगे। ध्यान दीजिएगा, वे क्षारक जो जल में घुलनशील है क्षार कहलाएंगे, वे क्षारक जो जल में घुलनशील है क्षार कहलाएंगे। लेकिन जो जल में नहीं घुलेगा वो क्षार नहीं कहलाएगा, वो क्षारक ही रहेगा। तो जितने भी क्षार हैं सबके सब क्या है, क्षारक हैं। ठीक है, तो जो नया परिभाषा है वो है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणायन के रूप में OH माइनस, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, साबुन, कपड़ा धोने वाला या नहाने वाला साबुन। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, तो ये बुझा हुआ चूना है जो आप सुर्ती में मिला के खाते हैं। सॉरी, आप नहीं खाते हैं, जो भी लोग खाते हैं। तो जो सुर्ती मिला के खाते हैं वो क्या है, बुझा हुआ चूना। तो वो एक तरह का क्या है, क्षार है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षारक तो सब है जो स्वाद में तीखा या कड़वा है, लेकिन जो जल में घुल गया वो क्षार है, जो नहीं घुला वो क्षार नहीं है, वो क्षारक है। तो क्षारक तो सब है, लेकिन उसी क्षारक में जो जल में घुल गया वो क्या है, क्षार है। बाराती सब लोग जाते हैं, लेकिन जिसका शादी होता है वो वर कहलाता है, वो दूल्हा कहलाता है। तो जा तो सब एक ही जगह पर रहे हैं, उसी गाड़ी से जा रहे हैं, उसी रोड से जा रहे हैं, वही खाना खाएंगे, हर चीज़ तो सेम है। लेकिन जिस व्यक्ति की शादी हो गई वो क्या हो गया, दूल्हा हो गया। उसी तरह क्षारक तो सब है, लेकिन जो क्षार जल में घुल गया वो क्षार है। ठीक है, अब देखिए, क्षारक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब क्या है, मजबूत, स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब कि जिसको हम जल में डालें तो OH एकदम अलग और जो K है वो एकदम क्या, अलग। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब कि वे क्षार या वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वियोजन उनका क्या हो, पूर्णतः हो। तो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार मतलब क्या है भाई, कमजोर क्षार। दुर्बल क्षार मतलब कमजोर क्षार, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते, थोड़ा सा वियोजित हो जाते हैं, थोड़ा सा बच जाते हैं। तो वियोजित होकर क्या देगा, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। तो जो क्षारक जल में वियोजित होकर पूर्ण रूप से वियोजित होता है, जल में वियोजित तो हो लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित हो, उसको बोलेंगे प्रबल क्षारक। और जिसका आंशिक रूप से वियोजन हो, कुछ वियोजन हो और कुछ नहीं हो, तो उसको बोलेंगे दुर्बल क्षारक। और वियोजित होकर क्या देगा, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा ऋणायन के रूप में। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रबल और दुर्बल। अगर इसके हम गुण की बात करें तो गुण में देखें तो ये स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, हमने पहले ही लिख दिया था। क्षारक का गुण क्या होता है, ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं।
अब आप जो भी चीज़ खाते हैं, तीखा या कड़वा है, तो समझ लीजिए कि उसमें क्या है, क्षार है। अगर कोई चीज़ आप खाते हैं वो खट्टा है तो उसमें क्या है, अम्ल है। बहुत बेसिक चीज़ है। लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो क्षार होता है, क्षार को जब डालेंगे लिटमस पेपर पर तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लेकिन वहीं पर उस लिटमस पेपर पर अगर आप अम्ल डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। क्षार जो है साबुन जैसा चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है। स्पर्श करने पर एकदम चिकनाहट इसमें रहती है। क्षार जो है संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति मतलब कि स्किन पर गिरे, कपड़े पर गिरे तो उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। लेकिन इसकी जो संक्षारक प्रकृति होती है वो अम्ल से क्या होता है, कम होता है। संक्षारक प्रकृति क्या होता है, अम्ल से कम होता है। संक्षारक मतलब नुकसानदेह तो होता है, जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर डैमेज तो करेगा, खराब करेगा। लेकिन अम्ल की तुलना में क्या होता है, ये कम खतरनाक होता है, कम डैमेज करता है। अम्ल ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो गुण है पांचवा, इसमें यह है, देखिए जिंक है धातु और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। तो जो क्षार होते हैं ना, वो सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल, जो सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु से एकदम धाक से क्रिया करेगा और क्रिया करके बनाएगा सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट बनाए चाहे कुछ भी बनाए, वहाँ से हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्षार होते हैं वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल भी यही क्रिया करता है। अम्ल भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो दोनों रिएक्शन एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जिंक हम एक धातु ले लिए और NaOH एक क्षार है। तो क्षार NaOH और ये जिंक जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसका सोडियम, इसका जिंक और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है। अगला रिएक्शन है, देखिए ये आपका अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। जब ये कली चूना क्षार है, अम्ल से क्रिया करता है, तो कोई भी अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो वह एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। वे एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। ना अम्ल अम्ल रह जाता है, ना क्षार क्षार रह जाता है, और दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, लवण और जल। तो यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और ये बन गया आपका जल। ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है या जब क्षार की क्रिया अम्ल से होती है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और लवण और जल बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ये आपका क्षार है और ये है अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम लवण। तो क्षार जो है अमोनियम लवण से क्रिया करके अमोनिया गैस निकालता है। ये महत्वपूर्ण है। क्षार जो है अमोनियम लवण से, इसी को नौसादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इससे क्रिया करके क्या निकालता है, अमोनिया गैस निकालता है। देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है। देखिए ये आपका हो गया क्षार और ये हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका जो Na है ना, वो Cl से क्रिया करता है, NaCl। ठीक है। इसमें से एक H, इसके एक H से मिल करके H2 बनाता है और यहाँ का O लेकर के ये जल बना लेता है। ठीक है। इसमें से एक H निकल गया और एक H यह मिल के H2 हो गया और यह O मिल के जल बना लिया। तो एक H निकला तो यहाँ पर H3 बचा और यहाँ का N, ये बन गया आपका NH3। यहाँ से अमोनिया गैस क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब भी क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करेगा तो वहाँ पर अमोनिया गैस निकालेगा। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसके बाद कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ क्षार ऐसे होते हैं जिनको अगर हम गर्म कर दें तो वह अपने ऑक्साइड में और जल में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो इसका जो Mg है मैग्नीशियम, वह O को साथ लेकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ का 2H और यहाँ का एक O मिलके H2O बना लेगा। इस तरह से ये आपका हो गया रासायनिक
गुण और ये हो गया आपका भौतिक गुण, सब मिला के एक ही बार क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो क्षारकों का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। जहाँ पर कपड़ों का निर्माण होता है तो उन पर रंग चढ़ाने के लिए, उनकी साफ सफाई करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दवा है एक तरह का। प्रति अम्ल, जब पेट में एसिडिटी हो जाता है या कहीं पर अम्लीयता बढ़ जाती है तो उस अम्ल को समाप्त करने के लिए हमको क्षार मिलाना पड़ता है। पेट में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लगन में खींच के दबा के खा लिए तो अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उस अम्लीयता को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं लेकर के। इनो क्या है, इनो में क्षार है, पूरा दबा के खाए हैं और दबा के खाने के बाद जब अम्लीयता बढ़ गया तो पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, और अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो हम बाहर से क्या लेते हैं, इनो ले लेते हैं या एसिलॉक ले लेते हैं या कोई अन्य क्षारीय दवा ले लेते हैं। तो वो क्षार जाता है पेट के अंदर, जो अम्ल बना है वो क्षार उस अम्ल से क्रिया करके और लवण और जल बनाता है और हमको रिलीफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक सुझाव है, जब भी लगन में पूड़ी खींचने जाइए तो वहाँ पर एक क्षारीय पदार्थ लेके जाइए, ताकि पेट में अम्लीयता बढ़ेगा तो आप ऊपर से क्षार खा लेंगे और जो पेट के अंदर जो है उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी और अम्लीयता का प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आने वाले लगन में। तो ये आपका हो गया प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल क्या है, अम्ल का एंटी, अम्ल का क्या है, एंटी, अम्ल को समाप्त कर देता है। तो कौन है, क्षार है। इसका दवा बनता है। रेशा उद्योग, रेशा उद्योग मतलब क्या है, जहाँ धागों का निर्माण होता है उस उद्योग में, रेशा उद्योग जहाँ धागों का निर्माण होता है जिस फैक्ट्री में, वहाँ पर आपका क्षार उपयोग होता है। कागज उद्योग में, कागज उद्योग में क्षार का प्रयोग होता है। जो पन्ने बनते हैं ना, पन्ने, पन्नों पर जो है क्षार का एक लेयर होता है, और हमारा जो स्याही होता है, स्याही में अम्ल होता है, पन्नों में क्षार होता है। जब स्याही से हम पन्ने पर लिखते हैं तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करता है और तुरंत क्या होता है, उदासीन हो जाता है। फिर आप उसको मिटाते हैं तो जल्दी मिटता नहीं है। तो पन्नों पर क्षार होता है, स्याही में अम्ल होता है, और दोनों को बड़ी सोच समझ के बनाया गया है। पन्नों में क्षार, स्याही में अम्ल, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेगा, उदासीन होगा और वो जो है परमानेंटली लिखा जाता है। तो कागज उद्योग में क्षार का प्रयोग किया जाता है। उसकी धुलाई भी क्षार से की जाती है। जो लुगदी बनता है ना, तो कागज के निर्माण के समय जो लुगदी बनता है तो लुगदी की धुलाई किससे होती है, आपका क्षार से हो जाएगा। इसके बाद चमड़ा उद्योग में, चमड़े को साफ करने में क्षार का प्रयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में। इसके बाद है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, दाग छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। दंत मंजन, दंत मंजन में आपका क्षार रहता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे जो दांत हैं, दांत, तो इस दांत में जो है भोजन फंसता है और रात में जो है इसमें उस भोजन के फंसने से इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। दांत में क्या होता है, एसिड बनता है, अम्ल बनता है। तो दांत में जब अम्ल बनेगा तो उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो सवेरे सवेरे उठ के जो है मंजन उठा के और मारेंगे चारों तरफ से, तो चारों तरफ छाछ जब मिलाएंगे तो जो रात भर में अम्ल बना रहेगा, वह अम्ल हमारे द्वारा सवेरे जो मंजन किया गया है उस मंजन में जो क्षार है वह उस क्षार से क्रिया करके और उदासीन हो जाएगा, उदासीन करके लवण और जल बनाएगा, जिसको थूक करके बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट में आपका जो है क्या होता है, क्षार होता है, क्योंकि दांत में एसिड बनता है। ठीक है, तो दंतमंजन में क्षार बहुत इम्पोर्टेंट है। और पूरा प्रचार में कहते हैं कि क्या आपके साबुन क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। नमक कहाँ से है भाई, पूछना चाहिए कि क्या आपके टूथपेस्ट में क्षार है, क्योंकि क्षार ही असली काम करता है। नमक पता ना करे कि नहीं करे, लेकिन क्षार तो ज़बरदस्त काम करता है। हाँ, नमक एक उपाय में बढ़िया है। अगर नमक और तेल मिला के पूरा, जैसे मान लीजिए कि आप रात में खाना खा लिए और खाना खा के और जब सोना है तो नमक और तेल क्या कीजिए, मिला करके और लगा लीजिए, तो वहाँ पर नमक बहुत कम आप काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। और वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दांत के अंदर ऊपर नीचे सबको क्या कर देता है, मार देता है और एसिड को बनने नहीं देता है। तो वहाँ पर नमक बहुत क्या है, बेहतरीन काम करता है। इसीलिए हमको लगता है कि पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, नमक है। अगला है साबुन निर्माण। साबुन निर्माण में सर्फ साबुन जो भी बनाया जाता है उसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमने लिखा है वॉशिंग पाउडर के निर्माण में, तो वही सर्फ है। वॉशिंग पाउडर क्या है, सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर और साबुन के निर्माण में भी क्षार का प्रयोग किया जाता है।
तो ये रहा हमारा क्षार। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लवण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।